चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले। चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने अपने राजा को मनाने, राम को मनाने अपने राजा को मनाने भरत चले। चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया लक्ष्मण को मनाने, राम को मनाने भैया लक्ष्मण को मनाने भरत चले। चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने मैया सीता को मनाने, राम को मनाने सीता मैया को मनाने भरत चले। चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तो भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में प्रयागराज मिलता है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम, जैसा कि हम सब जानते हैं, वहाँ जाते ही कहते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भरत जी भी जब त्रिवेणी पर प्रयागराज जी के दरबार में पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, तो प्रयागराज जी उनसे कहते हैं कि आप हमसे अपना इच्छित वरदान मांग सकते हो। भरत जी वहाँ पर क्या कहते हैं ये एक चौपाई में सुनते हैं। भरत जी कहते हैं, मांगा हूँ भीख त्यागी निज धर्मु, मांगा हूँ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। असजी अजानी सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भरत जी यहाँ पर कह रहे हैं, मांगू भीख त्याग निज धर्मु। भरत जी कह रहे हैं मैं आज अपना धर्म छोड़ करके मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? जैसा कि हमने हमेशा सुनाया कि रामचरितमानस की एक एक चौपाई में बहुत बड़ा प्रसंग निहित होता है। तो यहाँ पर भी ये समझने की जरूरत है कि भरत जी ने ये क्यों कहा कि मैं अपना धर्म छोड़ रहा हूँ। तो इसको जो विद्वान लोगों को सुनो तो वो कहते हैं धर्म इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का काम कभी भी मांगना नहीं होता, और वो यहाँ पर प्रयागराज से कुछ मांग रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपना धर्म छोड़ रहा हूँ। दूसरी बात और बताई गई कि भरत जी गृहस्थ हैं, वैष्णव हैं, गृहस्थ कभी मांगता नहीं है। दरवाजे पर कोई सन्यासी कोई पुरुष आता है उसको देने का काम है, मांगने का काम नहीं है। लेकिन सबसे गूढ़ रहस्य जो किसी बड़े विद्वान को हमने पढ़ा और सुना तो ये समझ में आया कि भरत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। भरत जी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों के यहाँ प्रथा होती है कि कोई अपनी बेटी के यहाँ जब जाता है तो वहाँ पर कुछ मांगता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ लेता नहीं, बल्कि लेके जाता है। भरत जी यहाँ खाली हाथ आए हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ कौन है? त्रिवेणी संगम, यानी कि गंगा जी और यमुना जी। गंगा जी कौन है? भागीरथ जी, भागीरथ से आई हुई, भागीरथ की बेटी है। भागीरथ कौन है? राजा दशरथ के परिवार के पूर्वज। तो वो कह रहे हैं गंगा जी भी हमारी बेटी है। और यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं। सूर्य कौन है? सूर्यवंशी हैं भरत जी। तो ये दोनों के दोनों बेटियों के दरबार में है, तो कह रहे हैं आज मैं अपना धर्म छोड़ रहा हूँ। बड़ा अच्छा यहाँ पर जब वो मांगते हैं, कहते हैं कि आप हमसे मांगो जो भी वरदान मांगना है, तो भरत जी कहते हैं
अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ, 4 पदार्थ हैं जग माही, कहते हैं 4 पदार्थ हैं इस जग में, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और भरत जी क्या कह रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उन्हार। तो वो कह रहे हैं ना मुझे अर्थ चाहिए, क्योंकि अर्थ चाहिए होता तो अयोध्या का पूरा राजपाट मुझे मिल गया था, मैं छोड़ के क्यों आता। और यहाँ खुद ही कह रहे हैं कि मैंने धर्म यहाँ छोड़ दिया है क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और यहाँ कुछ मांग रहा हूँ। तो अर्थ भी गया, धर्म भी गया। काम कहते हैं कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो कामना तो हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, चाहिए नहीं। सबसे बड़ी चीज होती है निर्वाण। तो निर्वाण भी, हमें मोक्ष की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में अगर रति हो गई तो बस इससे बड़ा और कोई वरदान नहीं होता है। अब भरत जी आगे जाते हैं और राम जी के दरबार में जाते हैं, तो उनसे कैसे विनती करते हैं, आइए एक भजन सुनते हैं। ये भरत जी की विनती कहें या हम सब की विनती कहें, और बड़ा ही सुंदर भजन। हे नाथ क्या ये बिनती, हे नाथ क्या ये बिनती, स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती, स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती, स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती, स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की, भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती, स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती। देखिए कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं, प्रभु को मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने, पतितों को तारने के किस्से हुए तराने, पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने। क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी, तैयार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती, स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती, स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती। देखिए भक्त की आदत होती है, मांगता भी है, विनय भी करता है, और प्रभु को हमेशा एक धमकी में भी लेता रहता है। जैसे आपने केवट के बारे में सुना था, वैसे देखिए आप क्या कहते हैं, गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो, स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, इस बार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती, स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती, हे नाथ क्या ये बिनती, स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की, भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती। रहते थे जिसके बस में जो आपको था प्यारा, रहते थे जिसके बस में जो आपको था प्यारा, रहते
थे जिसके बस में, जो आपको था प्यारा, उस प्रेम की शायद, उस प्रेम की शायद दरकार अब न होगी। है नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। उपकार मानता हूँ, उपकार मानता हूँ, तकरार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती। हो गई विनती, आ जाओ फटाफट।